गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्र अच्छा ऐसा है। वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। गंगा तरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 40वें अध्याय में भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना। महाराज कैलाश पर्वत से बारात निकली। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमांचलपुरी को चलने की आज्ञा दी। प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए महाराज कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। बोले कुछ लोग रहने चाहिए यहाँ कैलाश पर, थोड़े से गण छोड़ देना और सब लोग हिमांचल की तरफ चलें। महाराज फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर संकर्षण और शंख कर्ण के क्राक्ष विकृत विशाख पारिजात विकृतानन दुंदुभ कपाल संदारक कंदुक कुंडल विष्टंभ पिप्पल सनात आवेशन कुंड पर्वत तक चंद्र तापन काल कालक महाकाल अग्निक अग्निमुख आदित्य मूर्धा घना वह सनाह मुकुंद अमोघ कोकिल सुमंत काक पादोदर संतानक मधुपिंग कोकिल पूर्णभद्र नील चतुर्वक्त्र कर्ण अहिरोमक और यज्वाक्ष सतमन्नो मेघमन्नो काष्ठागुण विरूपाक्ष सुकेश वृषभ सनातन तालकेतु खड़मुख चैत्र और स्वयं प्रभु लकुलेश लोकांतक दीप्ता माँ और दैत्यांतक भृंगिरिटी देव देव प्रिय असन और भानुक प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। महाराज
नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, एक दो नहीं, हजारों हजार हाथ एक एक आदमी के था, एक एक गण के था। और सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सबके सब त्रिनेत्रधारी थे। जितने गण थे सबके तीन तीन नेत्र थे, सबके सर पे जटा थी, सबका कंठ नीला था, भगवान शिव का ही स्वरूप थे सब। तो महाराज रुद्राक्ष, सबने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान की नगरी की ओर चले। कहाँ चल दिए? हिमवान माने हिमांचल पुरी में चल दिए। महाराज चंडी देवी रुद्रदेव की बहन और बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों की आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। किसका? चंडी देवी का वाहन प्रेत था। महाराज वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से और प्रकाशित हो रहा था। उन्हें वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं की डिम डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उसकी शोभा बढ़ाता था। महाराज उन पर चमर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्यान परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बैताल, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, शाकिनी सभी महाराज बैताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, तुम्बुरु, नारद और हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर महाराज
बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं तथा दूसरी देव पत्नियां, जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, महाराज शंकर जी का विवाह है, शंकर जी का विवाह है, ऐसा सोच करके और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है था महाराज, तथा वो जिसकी अंक कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा है महाराज। और वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ है। हो सबके आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए और समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पाणी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ, आगे कल उसको भी सुनना। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन